Good morning, everyone. Subject for the day is English grammar, and we are on chapter 11 doing words. We have studied page number 38 and we have solved exercise A and B. So, today we'll start studying from here. Study the table. Notice how doing words are sometimes spelled with an S. Let's read the table. I like milk. We like milk. You like milk. They like milk. Mohan and Neena like milk. He likes milk. She likes milk. It likes milk. Mohan likes milk. Neena likes milk. Students, did you see that here in this column they have written like and here they have written likes? Why did they do so? यहाँ पर इन्होंने like लिखा है सब जगह पर like बट here they have written likes यहाँ पर इन्होंने likes लिखा है सब जगह पर. ऐसा क्यों किया इन्होंने? Let me tell you. सी स्टूडेंट्स, ऐसा होता है कि हम कभी कभी कुछ डूइंग वर्ड्स के साथ एस भी लगाते हैं. तो अब किसके साथ एस लगाते हैं और किसके साथ नहीं लगाते हैं? हम आई के साथ, वी के साथ, यू एंड दे के साथ जब भी कोई डूइंग वर्ड आएगा उसके साथ हमें एस नहीं लगाना है. ओके, हमें उसके साथ एस नहीं लगाना है. आई, वी, यू, दे के साथ एस नहीं लगाना है. इन प्रोनाउंस के अलावा हमारे पास टू और मोर देन टू नेम्स होंगे जब भी हम एस नहीं लगाएंगे. ओके, आपको याद रखना है आई, वी, यू, दे एंड टू और मोर देन टू नेम्स. ओके, ऐसा कुछ आएगा तो उसके साथ आपको एस नहीं लगाना है. ओके, देन ही, शी, इट या फिर वन बॉय का नेम और वन गर्ल का नेम. ओके, उनके साथ आपको जो भी डूइंग वर्ड आएगा उसमें आपको एस लगाना है. ओके, किसके साथ? ही, शी, इट, वन बॉय और वन गर्ल के साथ आपको एस लगाना है. जो भी डूइंग वर्ड आएगा उसमें आप एस लगाएंगे. लाइक यहाँ पर इन्होंने लाइक ना लिखकर लाइक्स लिखा है बिकॉज यहाँ पर हमारे पास ही था. देन शी था तो हमें क्या लिखना है? साथ में लाइक्स लिखना है. ओके, इट के साथ भी हमें लाइक्स लिखना है और वन बॉय का नेम है मोहन, उसके साथ भी हम लाइक्स लिखेंगे. नीना इज द नेम ऑफ वन गर्ल, सो इस वन गर्ल के साथ हम क्या लिखेंगे? लाइक्स लिखेंगे. ओके, लाइक ना लिखकर हमने लाइक्स लिख रखा है. सो बेसिकली जब भी हम वन की बात करते हैं, ओके, ये सब ही, शी, इट, वन बॉय एंड वन गर्ल किसको रेफर कर रहा है? वन को रेफर कर रहा है. ठीक है, इनसे हमें वन पता चल रहा है. ही भी वन के लिए आता है, शी भी वन के लिए आता है, इट भी वन के लिए आता है. मोहन इज द नेम ऑफ वन बॉय एंड नीना इज द नेम ऑफ वन गर्ल. ओके, सो वन के साथ हमें क्या लिखना होता है? जब भी कोई डूइंग वर्ड आएगा उसके साथ हम एस लगाएंगे. एंड अगर आई, वी, यू, दे एंड मोर देन टू नेम्स, इन सारे वर्ड से हमें क्या पता चलता है? मैनी के बारे में पता चलता है कि हम मैनी लोगों की, मैनी पीपल की बात कर रहे हैं. ओके, सो हम मैनी के साथ जो भी डूइंग वर्ड आएगा उसमें एस नहीं लगाएंगे. ओके, एस नहीं लगाना है हमें. यहाँ हमें वन के साथ एस लगाना है और मैनी के साथ जो डूइंग वर्ड होगा उसमें एस नहीं लगाएंगे. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, आई होप आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा. सो लेट्स सॉल्व एक्सरसाइज सी. फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन. सी, यहाँ पर हमें ब्लैंक्स दी हुई हैं एंड हमें यहाँ पे इसके साथ टू ऑप्शंस अवेलेबल हैं. ओके, हमें इन दोनों में से करेक्ट ऑप्शन चूज करके यहाँ पर फिल करना है. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट इज गायत्री डैश जॉग्स एवरी मॉर्निंग. सी, हमें किसको देखना है? जो वर्क करता है. ठीक है, हमें देखना है जो सेंटेंस में जो पर्सन वर्क कर रहा है उसको देखना है. ठीक है, कौन वर्क कर रहा है? गायत्री. गायत्री किसका नेम है? वन गर्ल का. और मैंने अभी आपको बताया था पीछे, जब वन गर्ल होती है, जब भी हम वन की बात करते हैं तो हमें एस लगाना पड़ता है. ओके, जब भी हम वन की बात करते हैं वी राइट एस विद द डूइंग वर्ड. तो अब हम कौन सा वाला चूज करेंगे? ऑप्शन जॉग और जॉग्स. सी, एस किस में लगा हुआ है? जॉग्स में. ओके, तो अब हमें क्या लिखना है? जॉग्स. गायत्री jogs every morning. Then second is Revati dash lives in Kochi. See, यहाँ पर किसकी बात हो रही है? वन गर्ल की. रेवती इज द नेम ऑफ वन गर्ल. ठीक है, सो वर्क कौन कर रहा है हमारे सेंटेंस में? रेवती वर्क कर रही है. ओके,
नाउ रेवती इज द नेम ऑफ वन गर्ल, और मैंने अभी आपको पीछे बताया था जब भी हम वन गर्ल की बात करते हैं, वन की बात करते हैं, वी राइट एस विद द नेमिंग, सॉरी विद द डूइंग वर्ड. सो लिव और लिव्स, वी विल राइट LIVES, lives. Now third, my mother dash works in a bank. See, my mother is the name of one person. यहाँ पर mothers लिखा होता तो many हो जाते, but यहाँ पर one mother लिखा है, ठीक है, तो ये one mother की बात है. And what do we write with one? The doing word without s or the doing word with s? one के साथ हमें कौन सा लिखना होता है? जिस डूइंग वर्ड में एस नहीं होता है या जिस डूइंग वर्ड में एस होता है? यस, वी राइट द डूइंग वर्ड विद एस. वन के साथ हमेशा हम ऐसा डूइंग वर्ड लिखते हैं जिसके साथ एस होता है. सो लेट्स राइट WORKS, वर्क्स. देन फोर्थ, माई सिस्टर डैश टीच और टीचेस हिंदी. सी, यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? माई सिस्टर की, मतलब यहाँ पर एक सिस्टर है. ओके, तो जैसा हमने अब तक किया है, वन पर्सन के साथ हमने क्या लिखा है? द डूइंग वर्ड विद एस. सो लेट्स राइट TEACHES, teaches. Then fifth, Akash and Vikas dash speaks Japanese. See, Akash and Vikas are the names of two persons. ठीक है, मैंने आपको अभी पीछे बताया था जब भी हम many persons की बात करेंगे, दो होंगे या दो से ज़्यादा persons होंगे, तब हम एस नहीं लगाएंगे. ओके, डूइंग वर्ड के साथ एस नहीं लगाएंगे. तो हमें कौन सा लिखना है? स्पीक लिखना है. ओके, लेट्स राइट SPEAK, स्पीक. देन सिक्स, द मेड डैश क्लीन्स द हाउस एवरी डे. सी, यहाँ पर हमारे पास सिर्फ मेड लिखा है. इससे क्या पता चल रहा है? यहाँ पर सिर्फ वन मेड है. ओके, और वन के साथ हम क्या लिखते हैं? डूइंग वर्ड विद एस. वी विल राइट क्लीन्स. द मेड क्लीन्स द हाउस एवरी डे. सेवेंथ, द कैट डैश चेजेस द बर्ड्स. सी, यहाँ पर भी हम एक कैट की बात कर रहे हैं, कैट्स नहीं है, यहाँ पर कैट है. ओके, सो कैट है मीन्स वन कैट है. अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? द डूइंग वर्ड विद एस. Let's write CHASES, chases. Eighth part, Gayatri and Priya dash lives in Ahmedabad. Gayatri and Priya are the names of two girls. And जैसे हमने फिफ्थ पार्ट में किया था, टू बॉयज़ के नेम थे, वी रोट द डूइंग वर्ड विदाउट एस. यहाँ पर भी हम टू गर्ल्स की बात कर रहे हैं, सो वी विल राइट द डूइंग वर्ड विदाउट एस. लेट्स राइट LIVE, live. ओके स्टूडेंट्स, 8 पार्ट तक मैंने कर दिए हैं. रेस्ट ऑफ द पार्ट्स विल बी डन बाय यू. ओके, इनको आपको बहुत ध्यान से इसी तरह से करना है जैसे मैंने किए हैं. नाउ कम टू क्वेश्चन डी, अंडरलाइन द डूइंग वर्ड्स. सी, यहाँ पर हमारे पास कुछ सेंटेंसेस हैं, इसमें हमें डूइंग वर्ड्स को सर्च कर कर उनको अंडरलाइन करना है. But before starting this exercise, we'll have to revise what are doing words. Okay, so doing words होते क्या है? मैंने आपको last session में बताया था. Doing words are the words which tell us what people, animals or things do. ठीक है, ऐसे words जिससे हमें पता चले कोई person, कोई कुछ लोग, animals या things क्या work कर रहे हैं. ओके, क्या या फिर क्या वर्क करते हैं. इन वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? डूइंग वर्ड्स बोलते हैं. ओके, Now first is I like lemonade very much. See, I क्या होता है? I बोलते हैं मैं को. ठीक है, मैं और I तो कोई डूइंग वर्ड नहीं हुआ. Then like क्या मतलब होता है? like होता है पसंद करना. ठीक है, lemonade का क्या मतलब हुआ? lemonade is the name of a drink. ठीक है, very much बहुत. ठीक है, तो ना वेरी मच से हमें कोई वर्क पता चल रहा है, ना ही लेमनेड से कोई वर्क पता चल रहा है. ठीक है, लाइक का क्या मतलब हुआ? लाइक मीन्स पसंद करना. ओके, तो मैं यहाँ पर वर्क क्या कर रही हूँ? मैं यहाँ पर लेमनेड को पसंद कर रही हूँ. ओके, सो वर्क क्या है हमारा? लाइक वर्क होगा. ओके, सो डूइंग वर्ड हमारा क्या होगा? लाइक. देन दे लिसन टू म्यूजिक एवरी डे. दे किसको बोलते हैं?
उन लोगों को, ठीक है। अब इससे तो कोई वर्क नहीं पता चल रहा हमें। लिसन, लिसन मीन्स सुनना। टू म्यूजिक, किसको सुनना? म्यूजिक को सुनना। एवरीडे मीन्स डेली, रोजाना, ठीक है। तो म्यूजिक कोई वर्क नहीं होता है, एवरीडे कोई वर्क नहीं हुआ, दे भी वर्क नहीं होगा। व्हाट इज द वर्क इन दिस सेंटेंस? वर्क क्या हो रहा है? लिसन, ठीक है। वो लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग सुनते हैं, म्यूजिक को डेली सुनते हैं, तो वो लोग क्या वर्क करते हैं? सुनना जो होएगा वो वर्क होगा। ओके, सो वी विल अंडरलाइन लिसन। What is the doing word in this sentence? Listen. Okay. Then third, Mr. Smith teaches us English. Mr. Smith is the name of a person. ठीक है, नेम जो होते हैं वो डूइंग वर्ड्स नहीं होते हैं। टीचर्स, मिस्टर स्मिथ क्या करते हैं? मिस्टर स्मिथ हमें इंग्लिश पढ़ाते हैं। ओके, सो इंग्लिश अस मिस्टर स्मिथ, ये तो कोई डूइंग वर्ड्स नहीं हुए। डूइंग वर्ड क्या होगा? टीचर्स, ठीक है। वो मिस्टर स्मिथ क्या वर्क करते हैं? टीच करते हैं। Fourth, my brother talks very fast. Now, what does my brother do? Okay, मेरा ब्रदर क्या वर्क करता है? My brother talks very fast. मेरा ब्रदर बहुत तेज बोलता है, ठीक है। So talks जो हुआ ये डूइंग वर्ड होगा, ठीक है। कोई भी पर्सन जो वर्क करता है वो डूइंग वर्ड होता है। सो आई ने क्या किया? लाइक। दे ने क्या किया? लिसन। मिस्टर स्मिथ teaches and my brother talks. Now fifth, Mamta works a lot. What does Mamta do? ममता क्या करती है? ममता बहुत सारा वर्क करती है। ओके, सो यहाँ पर वर्क्स जो होगा यही डूइंग वर्ड होगा। Now 5 parts are done by me and rest of the parts will be done by you. Okay, इनको बहुत ध्यान से आपको करना है, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए then you can contact me through Teno. Thank you.